जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 475-476। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषि भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभनहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जो हारहि जाई। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी के कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रखा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकई नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में 10 दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई हर्षित हो। सजियारती मुदित उठि धाई, द्वारे ही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला पार गया हो। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई के राती। सुतहि ससोच देखि मन मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। एक कैकई इस तरह हर्षित देखी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद भर में हो रही है। पुत्र को सोचवश और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कौशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनिश्रुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली है। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सहमी करिके हरि नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए।
मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायहु तोहि, तात न राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरि धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन है तुम महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप ही गए नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरम 5 जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी यह सब करनी शुरू से प्रसन्न मन से सुना दी। जय श्री राम।